हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम CS ऋतु। आज का वीडियो है ITC लिमिटेड पे। ITC लिमिटेड के इन्वेस्टर्स के लिए आज कंपनी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। ITC अपने होटल बिजनेस को डीमर्ज करने वाली है और आज का अपडेट इसी से रिलेटेड है। कंपनी ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में मॉर्निंग में ही अनाउंसमेंट कंपनी की तरफ से आ गया था। कंपनी ने आज की एक्सचेंज फाइलिंग में बताई है इस होटल बिजनेस के डीमर्जर की इफेक्टिव डेट और अपॉइंटेड डेट क्या है। फुल अपडेट क्या अनाउंसमेंट हुआ है कंपनी की तरफ से आज ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। सो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। अनाउंसमेंट जानने से पहले जानते हैं ITC के होटल बिजनेस के बारे में मेजर पॉइंट्स। ITC का होटल बिजनेस लॉन्च हुआ था 1975 में। ITC होटल्स इंडिया की प्री एमिनेंट हॉस्पिटैलिटी चेन है। इस बिजनेस में कंपनी के होटल्स हैं इन रेंजेस में। लग्जरी सेगमेंट में कंपनी के होटल्स हैं ITC होटल्स के अंडर और मोमेंटोस के अंडर। अपर अपस्केल सेगमेंट में कंपनी के होटल हैं वेलकम होटल के अंडर। बुटीक सेगमेंट में कंपनी के होटल हैं स्टोरी के अंडर। मिड टू अपस्केल सेगमेंट में ITC ग्रुप का होटल है फॉर्च्यून और हेरिटेज सेगमेंट में भी कंपनी का होटल है वेलकम हेरिटेज। सो इस बिजनेस में कंपनी के होटल्स हैं जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट इंडिया लोकेटेड हैं। पैन इंडिया प्रेजेंस है ITC होटल्स की। करंटली ITC होटल्स के इंडिया में, ये इंडिया की बात हो रही है, 140 होटल्स हैं। अराउंड 13,000 कीज हैं जो कि ओन्ड मैनेज के मिक्स से चलती हैं। 45% कीज ओन्ड हैं और 55% मैनेज्ड मिक्स से चलती हैं। 2030 तक कंपनी के इस बिजनेस को लेकर बड़े प्लान्स हैं। 2030 तक कंपनी ने ITC होटल्स के प्रेजेंटेशन में बताया था कि कंपनी के 200 प्लस होटल्स होंगे और 18,000 प्लस कीज होंगी, जिसमें से ओन्ड कीज होंगी 35% और मैनेज्ड मिक्स कीज होंगी 65%। फाइनेंशियल ईयर 24 में स्टेलर परफॉर्मेंस है ITC होटल्स लिमिटेड की। फाइनेंशियल ईयर 24 का रेवेन्यू है 3103 करोड़ का, जो कि लास्ट ईयर से 15% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। एबिटा है 1066 करोड़ का, ईयर ऑन ईयर 25% की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। एबिटा मार्जिन है 34% का, ईयर ऑन ईयर 3% की ग्रोथ है। एबिट है 765 करोड़ का, ईयर ऑन ईयर 37% की ग्रोथ है और ROC है 20%, जो कि इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर 400 बेसिस पॉइंट। सो कंपनी का ये बिजनेस अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। ये फाइनेंशियल ईयर 24 की परफॉर्मेंस है और ये हाफ ईयर फाइनेंशियल ईयर 25 की परफॉर्मेंस है। रेवेन्यू 1450 करोड़ का है, 12% का YOY इंक्रीज है। एबिटा 460 करोड़ का है, 13% का YOY इंक्रीज है। एबिटा मार्जिन 32% का है, यहाँ भी इंक्रीज है। एबिट 304 करोड़ का है, यहाँ भी कंपनी ने इंक्रीज रिपोर्ट किया है 14% ईयर ऑन ईयर। अब ये डीमर्जर कंपनी कर क्यों रही है, इस डीमर्जर का स्ट्रेटेजिक रेशनल क्या है, तो इस पर कंपनी ने बताया है कि कंपनी के होटल बिजनेस ने मैच्योरिटी दिखाई है। ओवर द इयर्स कंपनी का होटल बिजनेस ग्रो हुआ है और अब ये प्रिपेयर्ड है अपनी ओन ग्रोथ पाथ को, अपनी ओन ग्रोथ जर्नी को फॉलो करने के लिए। इसीलिए बोर्ड ने ये डिसाइड किया है कि इस कंपनी की सेपरेट लिस्टिंग की जाए। सेकेंड रेशनल है इस डीमर्जर का जो कंपनी ने बताया है वो ये है कि एक प्योर प्ले होटल एंटाइटी क्रिएट करना जो कि अपने ग्रोथ पाथ को फॉलो करे। सो कंपनी एक अलग होटल एंटाइटी क्रिएट करना चाहती है, उसके लिए भी कंपनी इस बिजनेस को ITC के कोर बिजनेस से डीमर्ज कर रही है। थर्ड रीजन है इस डीमर्जर का कि न्यू एंटाइटी का एक ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर होगा और वो इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट को इजीली एक्सेस कर पाएगी अपनी ग्रोइंग फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, जो कि कंपनी को चाहिए होगा अपनी ग्रोथ को करने के लिए। सो इसीलिए भी इस कंपनी की सेपरेट लिस्टिंग बोर्ड को लगता है कि जरूरी है। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इस डीमर्जर का शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग करना भी है। सो ये रीजन शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू अनलॉकिंग हो, इसीलिए ITC इस होटल बिजनेस को डीमर्ज कर रहा है। अब ये भी जान लेते हैं इस डीमर्जर में ITC के शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा। इस डीमर्जर में ITC 40% स्टेक होल्ड करेगा न्यू एंटाइटी में और ITC होटल्स में रिमेनिंग 60% शेयर होल्डिंग होल्ड करेंगे ITC के शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा, शेयर होल्डर्स को 10 शेयर अगर वो ITC के होल्ड करते हैं तो उसके बदले में एक इक्विटी शेयर मिलेगा ITC होटल्स का, क्योंकि इस डीमर्जर का रेशियो 10:1 का है। इस डीमर्जर को NCLT का अप्रूवल मिल गया था 4 अक्टूबर 2024 को, जिसके बाद अब कंपनी की तरफ से इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट हुए हैं। क्या अनाउंसमेंट है चलिए समझते हैं। आज का ये अनाउंसमेंट है, आप देख सकते हैं, जिसमें कंपनी ने इस डीमर्जर की इफेक्टिव डेट और अपॉइंटेड डेट बताई है। कंपनी ने यहाँ पर बताया है कि ITC होटल्स के डीमर्जर को ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कोलकाता बेंच का अप्रूवल मिला है थ्रू ऑर्डर डेटेड 4 अक्टूबर 2024।
कंपनी को इस ऑर्डर की कॉपी रिसीव हुई है 16 दिसंबर 2024 को, यानी कि कल 5:26 PM पे। अब इस डीमर्जर की सभी कंडीशन फुलफिल हो गई हैं और सेटिस्फाई हो गई हैं, इसीलिए ये स्कीम ऑफ अरेंजमेंट फाइल हो गई है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वेस्ट बंगाल के साथ। इसी वजह से कंपनी ने फिक्स कर दी है अपॉइंटेड डेट और इफेक्टिव डेट इस स्कीम ऑफ अरेंजमेंट के लिए, यानी कि आईटीसी होटल्स के डीमर्जर के लिए। और ये इफेक्टिव डेट होगी फर्स्ट डे ऑफ फॉलोइंग मंथ, यानी कि 1 जनवरी 2025। सो आईटीसी होटल्स के डीमर्जर के लिए अपॉइंटेड डेट और इफेक्टिव डेट है 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को आईटीसी होटल्स का डीमर्जर इफेक्टिव हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं भी एक आईटीसी की शेयर होल्डर हूँ और सभी इन्वेस्टर्स का ये क्वेश्चन होगा, अपना व्यू भी कमेंट करके जरूर बताएगा कि क्या यही इस आईटीसी होटल्स के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट भी है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन नहीं है कि यही इस डीमर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट है या नहीं। तो मेरे व्यू के हिसाब से ये डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट मुझे नहीं लग रही है इस अनाउंसमेंट को पढ़ के। आपका क्या व्यू है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये इस डीमर्जर की अपॉइंटेड डेट और इफेक्टिव डेट है। रिकॉर्ड डेट पर जैसे कोई अपडेट आएगा, अगर रिकॉर्ड डेट डिफरेंट होगी तो हम आपको इस पर इन्फॉर्म जरूर करेंगे। आज का अनाउंसमेंट कंफ्यूज कर रहा है कि ये ही आईटीसी होटल्स लिमिटेड के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट भी है या नहीं है। इसको जाके मैंने वेरीफाई करने की कोशिश की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से, जिसमें रिसेंटली एक डीमर्जर हुआ है। रिलायंस ने अपने बिजनेस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को डीमर्ज किया है। तो वहां पर मैंने देखा जब कंपनी ने डेट अनाउंस की थी तो रिकॉर्ड डेट करके उसको मेंशन किया था, लेकिन आईटीसी ने आज के अनाउंसमेंट में इसको जनरल अपडेट्स करके मेंशन किया है। जनरल अपडेट दिया है आईटीसी होटल्स के डीमर्जर पर, तो यही है आईटीसी होटल्स के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट। ये यहाँ पर बिल्कुल भी क्लियर मुझे नहीं है। जैसे ही मुझे क्लियर होगा इस पर मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट जरूर करूंगी। अभी के लिए आईटीसी होटल्स के डीमर्जर पर लेटेस्ट अनाउंसमेंट यही है कि इफेक्टिव डेट और अपॉइंटेड डेट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की आज डिसाइड हो गई है, वो है 1 जनवरी 2025। तो ये है मेरा वीडियो आईटीसी होटल्स के डीमर्जर के लेटेस्ट अपडेट पर। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि इस पर क्लैरिटी आए कि क्या यही आईटीसी के डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट भी है। मेरे व्यू के हिसाब से ये नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।